महुआ के रहस्य चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पारस मणि के बारे में, इतिहास के बारे में बताऊंगा। पारस मणि एक ऐसी मणि है जिसे लोहे में टच करते ही वो सोने में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही महुआ के राजा थे कीर्ति वर्मन, यानी कि आलाउदल से पहले, राजा परमार से पहले थे। उनके पास वो पारस मणि थी, उन्हें विरासत में मिली थी। 1100 ईस्वी में इस तालाब का निर्माण होता है, जिसे कीरत सागर के नाम से आज जाना जाता है, जिसे कीर्ति वर्मन राजा ने इसका निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर राजा परमार आते हैं, तो राजा परमार के पास वो मणि आ जाती है। उस मणि से यहाँ बुंदेलखंड, उस समय देखा जाए 11वीं शताब्दी की बात है, तो बुंदेलखंड राज्य एक ऐसा राज्य था पूरे भारतवर्ष में जो सबसे अमीर राज्य माना जाता था। इस पर अनेक आक्रमण किए और अनेक, जैसे पृथ्वीराज चौहान है तो उन्होंने भी इस पर आक्रमण किया था। क्यों किया? रीज़न ये था कि सबको चाहती कि हमें पारस मणि मिल जाए। उस पारस मणि से सबसे धनी राजा बन जाता था, क्योंकि लोहे को सोने में बदल देता। जिसके पास भी सोना होता सबसे रईस आदमी कहलाता है वो। अब मैं उस मणि के इतिहास के बारे में बताऊंगा कि वो जिस तालाब में आज भी बताया जाता है कि पारस मणि विद्यमान है, कहाँ है वो पारस मणि, किस जगह है, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं महोबा में कीरत सागर है, और कीरत सागर के यहाँ आला मंच भी बना है, और आला मंच के यहीं पर एक कीरत सागर में मणि फेंकी गई थी, पारस मणि, जो लाल पत्थर होता है, यानी कि जो डायमंड की शेप में, हीरे की शेप में पारस मणि थी, चमकती थी। एक बार युद्ध होता है और यहाँ से आलाउदल थे और पृथ्वी, उस तरफ से दिल्ली से पृथ्वीराज चौहान, और दोनों के बीच युद्ध होता है। यहाँ के राजा परमार यहाँ पर बैठक लगाते हैं, जो आला मंच बना हुआ है उस जगह पर बैठकर यहाँ पर रणनीति तैयार होती है। युद्ध क्यों हो रहे थे? सिर्फ पारस मणि की चाह में। वहाँ पर युद्ध होता है, आप टावर देख रहे हैं, उस जगह पर इस तरफ आलाउदल की सेना थी और उस तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना थी, और राजा परमार भी थे इसी तरफ। आलाउदल नेतृत्व कर रहे थे लड़ाई का। तो अब क्या हुआ, युद्ध चला, कई घंटों तक युद्ध चला। अब राजा परमार को लगा कि हम हारने वाले हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति आ चुकी, और राजा परमार के पास वो पारस मणि थी, हाथ में ले रखी थी उन्होंने छुपाकर। अब कोई उपाय नहीं सूझा, तो राजा परमार ने पारस मणि को इसमें फेंक दिया। इसमें फेंकने के बाद फिर राजा पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी इसमें डूबी, खोजती रही, मगर किसी को नहीं मिली पारस मणि। मिलने के बाद अब क्या हुआ कि किसी को नहीं मिलने के बाद परेशान होकर, थक हाक कर, फिर पृथ्वीराज चौहान हार गया, तो यहाँ से भाग गया। उसी समय भागने के बाद अब इसका चैप्टर खुलता है कई सालों बाद। अब अंग्रेज शासक आते हैं, तो अंग्रेज शासक कुछ लेखों में कुछ पढ़ाई करते हैं, यानी कि कुछ लेख वगैरह पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इसमें पारस मणि है। पारस मणि के इतिहास के बारे में पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऐसी मणि खोजें जिससे हम सबसे अमीर हो सकें। तो वो पारस मणि को क्या करते हैं कि कई हाथियों के पैर में चैन बांध देते हैं और हाथियों को इसमें फिराते हैं, यानी घुमाते हैं। तो हाथी घूमते हैं, देख सकते हैं, धीरे धीरे कई दिनों तक ये खोज चलती रही, मगर एक दिन किसी कारण एक हाथी घूमा, और जब बाहर निकल कर हाथी आया तो उसकी चैन सोने की बन गई थी। सोने की बनने के बाद अंग्रेज़ों को ये निश्चित पता लग गया कि रियल में इसमें पारस मणि है। फिर भी खोज की, मगर वो फिर उसके बाद मिली नहीं है। आज भी खोज जारी है, मगर नहीं मिली है वो, देख सकते हैं। तो इस तालाब की अलग खासियत है, इस कीरत सागर तालाब की। पारस मणि का कुछ अलग ही इतिहास है दोस्तों, और महोबा की भी कुछ अलग कहानी है। महोबा की लड़ाई को कौन नहीं जानता है। बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दो मर जावे, तीजा खौफ खाए डर जाए। ऐसे दो वीर योद्धा थे महोबा के आलाउदल, जिनकी गाथाएं आज भी पूरे भारतवर्ष में गाई जाती हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयाँ लड़ी और 52 लड़ाइयों में जीत हासिल की, कभी हारे नहीं है आलाउदल। उन्हीं की वीरभूमि में थे, जो वीरभूमि नगरी के नाम से जानी जाती है। और इस तालाब का निर्माण आप देख सकते हैं 900 बरस पहले हुआ था, जो राजा कीर्ति वर्मन थे उन्होंने करवाया था। ये इनका इतिहास रहा दोस्तों। ये पारस मणि के बारे में दरअसल मैंने बताया। तो महोबा के रहस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। बस इतना ही, आपसे धन्यवाद।